हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू अवर माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है सबके? लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेशन किया था अल्कोहल फिनोल एंड ईथर का। एक और प्रैक्टिस सेशन हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, अल्कोहल फिनोल ईथर जैसा आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आप क्लास 12th में हैं इस बार तो आपके टर्म 1 में भी आ रहा है ये वाला चैप्टर, है ना। तो दोनों ही जगह पर नीट की प्रिपरेशन भी हो रही है, ऑब्वियस है, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो एमसीक्यूज, और इसके साथ साथ आपके टर्म 1 की प्रिपरेशन भी हो रही है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अपना सेशन करते हैं स्टार्ट इंट्रोडक्शन से। सो माई सेल्फ राहुल टूडी, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जयपुर, और पिछले 7 साल से आईआईटी जेई और नीट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग में। आपके सामने मेरा रेफरल कोड लिखा हुआ है RD10, आप इस कोड को यूज कर सकते हो। अनअकैडमी पे जैसे ही आप इस कोड को यूज करते हुए सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है नीट 101। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नोट्स वगैरह भी आपको यहीं पर मिल जाता है। मैं बात करूं अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, तो अनअकैडमी आपको दो तरह के सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। कौन कौन से? एक तो है जिसको हम लोग कहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड द सेकंड वन इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, है ना। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने फीचर्स हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस डेली मिलती हैं, जिसमें वीकली टेस्ट आपको मिलता है, पूरा सिलेबस कवरेज मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एक एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा सिलेबस कंप्लीशन करने को मिलता है, और एक ही सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस अटेंड कर सकते हो, है ना। और वहीं पे अगर आप आइकॉनिक की बात करो तो यहां पर आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोर असाइन होगा, जिसके पास आप कभी भी कॉल वगैरह कर सकते हो, बात अपने डिस्कस कर सकते हो, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, और जो एग्जाम एक्सपर्ट्स हैं उनकी आपको मिलती है स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स, जो आपकी परफॉर्मेंस पे काम करती हैं, है ना। कैसे आप स्पीड बढ़ाएं, एक्यूरेसी बढ़ाएं, इन सारी चीजों पे काम करती है। आपको मिलता है स्पेशलाइज नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स, स्टडी मटेरियल, और साथ साथ स्टडी प्लानर। अगर आप इसकी फीस चेक करोगे तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस इधर लिखी है, उधर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की 12 महीने की फीस लिखी है। आपको पे करने से पहले, पेमेंट करने से पहले ना, इधर एक रेफरल कोड मांगता है, वहां पर आपसे रेफरल कोड पूछे तो RD10 आप इस कोड को यूज करें, तो जैसे आपका जो भी अमाउंट होगा उस पर इंस्टेंटली 10% आपको डिस्काउंट मिल जाना है। और सेम गोज विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, यहीं पर भी आप पेमेंट करने से पहले RD10 ये रेफरल कोड लगा सकते हैं, ताकि यहां पर भी आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर, ये तो बात होगी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। हमें करना है अल्कोहल फिनॉल और ईथर, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूंगा, और उसमें थोड़ा मैं आपको टाइम भी दूंगा, आप उस टाइम में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। चलो जी, करें स्टार्ट फिर। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। क्या कहता है? लिखता है इन रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, है ना। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर लिखे, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, पैरा सैलिसल्डिहाइड, मेटा सैलिसल्डिहाइड एंड ऑल ऑफ द अबव। चार ऑप्शन आपके सामने, एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद से, फिर उसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूं, है ना। हर क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा थोड़ा आपको टाइम देता रहूंगा, ताकि आप खुद से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आपको बताइए, रीमर टीमन रिएक्शन। हाँ, हुआ। करें डिस्कस? चलो ठीक है, देखो, तो रीमर टीमन रिएक्शन में आपके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो बनता है आपका ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, और साथ में इसके पैरा सैलिसल्डिहाइड भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बनेगा, साथ में बन रहा होगा। बट बात ये आती है कि यार ऑर्थो और पैरा में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा।
जब आप मेजर देखने जाते हो ना, तो आप एक चीज नोट करो, ये वाला जो ऑक्सीजन है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों के बीच हो जाएगी क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इस मॉलिक्यूल को एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल होगा ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड, ये होगा मोर स्टेबल। ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगा तो ऑब्वियस है परसेंटेज यील्ड भी इसकी ज्यादा होगी, ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, और ये जो पैरा वाला है इसमें इस तरह की कोई इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि दोनों ग्रुप एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। इसमें कोई स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं है, कहने का मतलब ये, वहां तो स्टेबिलिटी एच बॉन्डिंग की वजह से आ रही है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड फिनॉल? delocalization of pi electrons in phenoxide ion, delocalization of electrons in ethoxide ion, inductive effect of ethyl and phenyl groups, localization of pi electrons in phenoxide ion। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आराम से क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हो जाए तो मुझे बता सकते हो। फिनॉक्साइड आयन और इथोक्साइड आयन की बात की गई है। हाँ जी, हुआ। चलो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं फिनॉक्साइड आयन की बात करूं, है ना, तो इसको आप फिनॉक्साइड आयन कहते हो मेरे हिसाब से। ये रहा फिनॉक्साइड आयन, इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है, देखो क्या इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है क्या? रेजोनेंस में है तो आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, है ना। तो इसका मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये डीलोकेलाइज्ड है ना। रेजोनेंस में अगर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो आप बोलते हो उसको डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। और जो रेजोनेंस होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी आयन को, किसी भी स्पीसीज को क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलाईजेशन इफेक्ट होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन फिनॉक्साइड आयन। अच्छा, अगर आप इथॉक्साइड आयन की बात करो ना यार, तो इथॉक्साइड आयन में किसी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं है। देखो नेगेटिव चार्ज तो है बट ये नेगेटिव चार्ज किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं है, तो यहां पर डीलोकेलाइजेशन की बात मैं करूंगा ही नहीं। ठीक है, तो सीधा सीधा सा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लिखा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड इज। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, किसकी मैक्सिमम होगी? पैरा क्लोरोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से देखो चारों ऑप्शन को, सोचो और मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है, मतलब, है ना। वैसे तो चारों ही एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक कौन सा है, क्वेश्चन ये बताना आपको। करो देखिए। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है कोशिश किया करोगी उस क्वेश्चन को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करने की, और लेस देन 1 मिनट के टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। नहीं, क्योंकि जो नीट का क्वेश्चन होता है, आप अगर अपने फाइनल एग्जाम में भी देखोगे ना तो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा। तो बस थोड़ा सा स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है ना, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। वाह,
ठीक है, देखें, करें डिस्कस। देखो सबसे पहले तो इन चारों का फॉर्मूला लिखो आप, होते क्या क्या है। और उससे भी पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो होता ही है, ऑब्वियस है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, जो कॉन्जुगेट बेस है उसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। तो अब ये जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपने बना लिए होंगे। पैराक्लोरोफिनॉल, देखो पैराक्लोरोफिनॉल, ये तो गया फिनॉल और पैरा पे क्लोरो लगा हुआ है, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेटा नाइट्रोफिनॉल, और सबसे लास्ट में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। देखो एक चीज तो आपको पता है कि क्लोरीन के कंपैरिजन में जो NO2 ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये तो हो नहीं सकता। अब बात आती है किसको कंसिडर करें, देखो यहां पर आपका NO2 पैरा पोजीशन पे लगा है, इसका मतलब इसका रेजोनेंस इफेक्ट कंसिडर किया जाएगा, -R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ये मेटा पे लगा हुआ है, आपको पता है मेटा पे कभी भी हम लोग रेजोनेंस नहीं देखते, इंडक्टिव देखा जाता है ना, तो ये -I इफेक्ट शो कर रहा है। और सबसे लास्ट में NO2 पैरा पे ऑर्थो पे लगा है, तो यहां पर भी -R। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब बात आती है और बी और डी में कैसे कंपेयर करें, ठीक है, सुनना मेरी बात को। यहां क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग कर लेता है, और इस इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के लिए H+ देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अगर सोच के देखो ना, अगर ये हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया तो इस मॉलिक्यूल के लिए H+ को रिमूव करना, H+ को बाहर भेजना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। और मुश्किल होना मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस पैरा वाले के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाएगी। यहां पर इस तरह की कोई इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, बड़े आराम से H+ ये डोनेट कर सकता है, और इसी वजह से पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जो चार एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और IUPAC नेम बताना है, ये तो बहुत सिंपल है, फटाफट से कर डालो, देखें इसका IUPAC नेम बताना है इस कंपाउंड का। 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 1 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, एंड द लास्ट वन इज 1 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। कीजिए जरा। हो गया, करें इसको डिस्कस। एक बार देखो, देखें सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती थी, है ना। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली ले लूं मैं, 1 2 3 और 4, यही होगा, इससे लंबी कार्बन चेन तो हो नहीं सकती। अब सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ, मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल होते ये वाला ऑप्शन उड़ गया। 2 मिथाइल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 1 2 3 4 चार कार्बन है तो ब्यूटेन, और अल्कोहल कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ, सेकंड पोजीशन पे, तो ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। सीधा सिंपल क्वेश्चन है एकदम, सॉल्व कर ही लिया होगा मुझे उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स मे बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, aqueous NaOH, टॉलेंस रिएजेंट, मॉलिश रिएजेंट, और न्यूट्रल FeCl3। कीजिए जरा। चारों ऑप्शन आपके सामने। वाह,
हालांकि थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये। नहीं, चलो देखो एक बार के लिए, आप लोगों ने ये रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन है हालांकि, FeCl3 वाली है ना, न्यूट्रल FeCl3 वाली रिएक्शन पड़ी होगी, कि जब आप फिनॉल के साथ इस FeCl3 को रिएक्ट करवाते हो तो आपको वॉलेट कलर का कंपाउंड मिलता है। किस कलर का? वॉलेट कलर का। ठीक है। और वहीं पर अगर आपने बेंजोइक एसिड है उसकी रिएक्शन, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर आपने FeCl3 के साथ करवाई तो आपको बफ कलर मिलेगा, है ना। बफ कलर थोड़ा जैसे अपनी स्किन का कलर होता है ना, वैसा सा होता है ना, ब्राउनिश। तो बफ कलर मिलेगा। अगर दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल रहा है, इसका मतलब जो आपका न्यूट्रल FeCl3 है ये इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने में काम में आ सकता है ना। वॉलेट कलर मतलब फिनॉल और बफ कलर मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो जी, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक और है जो काफी बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ, तो ये तो सीधी सी पता लग गया कि भाई एस्टिफिकेशन रिएक्शन है ना। एक एसिड एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर प्लस वाटर बना रहा है। आपको बताइए H प्लस कैटलिस्ट की तरह काम में आता है। तो ये कहता है कि जो इसमें अल्कोहल में ये जो लेबल्ड ऑक्सीजन है जिसपे O18 लिखा है, ये O18 किस में प्रेजेंट होगा? वाटर में प्रेजेंट होगा, या फिर मिथाइल बेंजोएट में प्रेजेंट होगा, बोथ में प्रेजेंट होगा, या फिर बेंजोइक एसिड में प्रेजेंट होगा? तो थोड़ा सोच समझ के इसका जवाब देना है। अच्छा क्वेश्चन है, और हालांकि मैं तो इसको इसको डायरेक्ट अपनी क्लास में बता देता हूं कि फाइनल रिजल्ट इसका कैसे आपने याद रखना है। कीजिए जरा आप लोग, सॉल्व कर पा रहे हो क्या? हो गया? करें डिस्कस एक बार? हम्म। देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है वो क्या होती थी, ये C6H5 बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये इसके साथ O18CH3 लिखा हुआ है। H प्लस के साथ आप रिएक्शन करवाते तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता था। अगर आपको रिजल्ट पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको रिजल्ट नहीं पता तो आप ऐसे याद रखो कि जब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो उसमें इसकी मैकेनिज्म से पता लगेगा। ये OH ग्रुप जो होगा वो एसिड का जाएगा, और जो H होगा वो अल्कोहल का निकलेगा। तो वाटर यहां से बाहर चला गया, और पीछे क्या बचा देखो, C6H5 C डबल बॉन्ड O18CH3। तो जो आपका O18 है वो किस में आया? मिथाइल बेंजोएट में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो ये एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है कि एस्टिफिकेशन रिएक्शन में जो वाटर होगा, एस्टिफिकेशन रिएक्शन में जो वाटर होगा उसमें OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का, और H जो होगा वो अल्कोहल का बाहर निकलेगा। जनरली हम लोग उल्टा याद रखते हैं, हमें लगता है कि भाई एसिड H प्लस देगा, वो अल्कोहल OH माइनस देगा, बट इसकी पूरी मैकेनिज्म का जो फाइनल क्रक्स है वो यही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और आप इसको याद भी रखोगे, अपने नोट्स में इसको इंक्लूड भी कर सकते हो। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। कोलबेज रिएक्शन आपके सामने लिखी है। फिनॉल रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, सोडियम फिनॉक्साइड बना, उसको पहले CO2 के साथ रिएक्ट करवाना है, H प्लस के साथ रिएक्ट करवाना है, और आपसे पूछा प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरासैलिसिलिक एल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड, पैरासैलिसिलिक एसिड एंड ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा ये आपको बताना है। एक बार कीजिए जरा, सॉल्व कीजिए, देखें।
वाह, देखो वैसे तो आपको कोलबेज रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट याद ही होगा, OH C डबल बॉन्ड OH ये बनता है, और साथ में OH C डबल बॉन्ड OH ये भी बन सकता है, ठीक है ना। बट बात हमें करनी है मेजर प्रोडक्ट की, कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो जब कुछ नहीं कहा जाए ना तो मेजर ही हमें मानना होता है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबलाइज होगा, मोर स्टेबल होगा, और स्टेबल जाना होना इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट होना। जो आपका पैरा वाला प्रोडक्ट है, पैरा वाले में ऐसा कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में हालांकि कुछ नहीं लिखा हुआ, बट हमें मेजर प्रोडक्ट ही मानना है, जब कुछ ना कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद CHCl3 एंड NaOH द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज बेंजल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। तो ये रिएक्शन तो आपने इतनी बार कर ली है, मेरे हिसाब से अब तक तो याद हो गई होगी रिएक्शन, रट गई होगी नहीं। ये कौन सी रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ। रीमर टीमन रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले आ भी गई थी रिएक्शन, और रीमर टीमन रिएक्शन में सैलिसिल्डिहाइड ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, सैलिसिल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा मैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मिथेनॉल एंड इथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द फॉलोइंग, बाय रिएक्शन विद मेटालिक सोडियम, बाय रिएक्शन विद कास्टिक सोडा, बाय हीटिंग विद आयोडीन एंड वॉशिंग सोडा, एंड बाय हीटिंग विद जिंक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड। ये ठीक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, करिए सॉल्व इसको। हो गया। देखो आप लोगों ने एक रिएक्शन का नाम सुना होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन, याद है क्या, हेलोफॉर्म क्या होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन में, ऐसे अल्कोहल्स जिनके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, जिनके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3CHOH ग्रुप ये प्रेजेंट होना चाहिए, वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, I2 प्लस NaOH के साथ, और आपको CHI3 आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। इस येलो प्रेसिपिटेट की हेल्प से आप ये चीज पहचान कर सकते हो कि जो आपका अल्कोहल है उसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। अब मुझे दिया हुआ है एक तो है मिथेन और दूसरा इथेनॉल, तो देखो मिथेनॉल तो ये रहा, मिथेनॉल में तो ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ना। बट अगर मैं इथेनॉल की बात करूं, भाई इथेनॉल को ऐसे लिख सकता हूं मैं, CH3CH2OH, इसके अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है CH3CHOH, अगर ये प्रेजेंट है इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और येलो प्रेसिपिटेट दे देगा। अगर येलो प्रेसिपिटेट मिलता है इसका मतलब आपका इथेनॉल था, नहीं मिलता मतलब वो मिथेनॉल था। दोनों को डिस्टिंग्विश कर दिया आपने किसके साथ, I2 प्लस NaOH के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चंस
पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड फिनॉल, मिथाइल फिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, द एसिडिटी ऑर्डर इज। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, करो देखें। एसिडिक स्ट्रेंथ का अभी थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सॉरी, और डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो उसी के यही इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। वाह, करें सॉल्व। देखो सबसे पहले तो इन सब का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। मिथाइल फिनॉल ये रहा, फिनॉल तो ये रहा सबसे पहले तो ए। दूसरा मिथाइल फिनॉल कुछ नहीं कहा गया, मिथाइल यहां लगा लेता हूं, CH3B। पैरा नाइट्रोफिनॉल OH NO2 ये रहा C, नहीं ये है D। और मेटा नाइट्रोफिनॉल ये दे रखा है C। ठीक है ना। तो एक चीज देखो, NO2 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, B का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, तो ये C ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आएगा आपका A, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो ये ऑप्शन भी उड़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था मेटा पोजीशन पे हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है, -I इफेक्ट, और पैरा पोजीशन पे हम लोग देखेंगे कौन सा, -R इफेक्ट। तो -I इफेक्ट, -R से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा होता है, इसका मतलब D का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, DCAB। तो DCAB कौन सा दिख रहा है? DCAB ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसका आपको IUPAC नेम बताना है। IUPAC नेम बताना है। हो गया, करो डिस्कस करें। देखो सबसे पहली चीज तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देखो भाई लोगों, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये वाली सेलेक्ट करूंगा बिकॉज फंक्शनल ग्रुप आपका इस कार्बन चेन में आ रहा है। ठीक है, अब इसको नंबर दे दो, सब्सटीट्यूएंट आपका इधर लगा हुआ है 1 2 3, 1 पोजीशन पे फिनाइल लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 1 फिनाइल, 1 2 3, 3 कार्बन है प्रोपेन, और सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ है, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए फिर आज की क्लास के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे, हालांकि क्वेश्चन तो खूब सारे थे, बट ये छोटा सा सेशन मैंने रखा आप लोगों के लिए, और बाकी क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लासेस में करते रहेंगे। आपके सामने मेरा एक रेफरल कोड लिखा हुआ है RD10, आप इस कोड को यूज कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे। ये कोड आपको इंस्टेंटली 10% इंस्टेंट डिस्काउंट दिलवा सकता है। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें। ओके, बाय बाय।